वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे प्लस टू क्लास की एक्सरसाइज 1.4 की फर्स्ट और सेकंड सम। ठीक है, इसके अंदर आई है बाइनरी ऑपरेशन की बात। और इसमें ये बताना, फर्स्ट में तो बताना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, सेकंड में बताना है ये बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं जो कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है या नहीं है। देखो, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले है बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो, बाइनरी ऑपरेशन में एक स्टार होता है। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन का निशान किसका है, स्टार। किसका स्टार है जो ये गोल सर्कल तो ऐसे ही लग गया, ये स्टार है जो किसका सिंबल होता है, बाइनरी ऑपरेशन का। अब देखो, जैसे ए स्टार बी दे दिया, इसका मतलब ए ऑपरेशन बी, ए और बी ऑपरेशन में है किस टाइप से, मान लिया कि ए माइनस बी है। ठीक है, वैसे चलो ए प्लस बी मान लो, ए माइनस कुछ भी है, मान के चले ए जो स्टार है जो ये अपना किस पे लगा है, मान के चले कि इंटीजर्स पे लगा है। ठीक है, स्टार ऑन जेड, ठीक है, इंटीजर्स पे लगा है। और इसका मतलब क्या है, ए भी इंटीजर है। अब मान के चले कोई भी इंटीजर ले लो, क्या दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है क्या वो भी इंटीजर है? यदि है तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, ये स्टार है जो, अदरवाइज नहीं है। क्या मतलब है, मतलब ए बी कोई ऐसे दो एलिमेंट्स लो जो कि इन्होंने जिसके ऊपर ऑपरेशन दे रखा है ना उसमें से लो, उस सेट में। जैसे कि ये हमें दे रखा है जेड पे, तो जेड पे से ही लेना है, इंटीजर्स में से ही लेने हैं दो, उनके ऊपर जो ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेशन का एक तरह के फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दो, ये फॉर्मूला है। यदि ऐसे ऐड करने, मतलब ये फॉर्मूला लगाने से यदि जो नया रिजल्ट आता है वो भी इसी सेट में से है तो अपना होता है बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ यही बात है। सेकंड है जो, उसमें है एक तो एसोसिएटिव है और एक है कम्यूटेटिव। पहले भी कितनी बार ये वर्ड्स है जो रिपीट हो चुके हैं, अब दोबारा से फिर हैं। चलो एक बार फिर से बता देते हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ही अच्छे से आपको आती है। कम्यूटेटिव देखो क्या होता है, जैसे कि ए स्टार बी है, बी स्टार ए, दोनों के दोनों इक्वल है, मतलब आगे पीछे ऑपरेशन लगाएं तो कोई फर्क ना पड़े। जैसे एडिशन में ही है, जैसे 1 और 2 ले लिया हमने, या तो 1 में 2 ऐड कर लो या 2 में 1 ऐड कर लो, होगा तो 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस है, जो प्लस वाला ऑपरेशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अच्छा अब है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है, ये तीन चीज़ों पे होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी, बशर्ते एक बार तो पहले दो को सोल्व करके फिर तीसरे से सोल्व करना है, मतलब फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ऑपरेशन लगा के जो अपना आंसर आता है, ठीक है, उसके साथ फिर सी के साथ सोल्व करेंगे उसको। क्लियर, जो इस कंप्लीट का रिजल्ट आता है वो इक्वल होना चाहिए। यदि हम पिछले दो पहले ले लें, पिछले दो को सोल्व करके फिर उसके अंदर पहले के साथ ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, तो अपना जो कंप्लीट रिजल्ट है वो दोनों के इक्वल आना चाहिए। अब देखो, मान के चले ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, मान के चले कि प्लस वाला ही ऑपरेशन लिया हमने। क्या किया, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, इधर पहले दो को पहले सोल्व करना है, इधर लास्ट 2 को, 2 और 1 3 हो गया, +3, इधर 1 को एज इट इज रखेंगे, पहले ब्रैकेट वाली चीज सोल्व करते हैं ना, 2 + 3 5 हो गया, 3 + 3 6 = 5 + 1 6, दोनों इक्वल हैं। जो ट्रू है कंडीशन, इसका क्या है, ये प्लस वाला ऑपरेशन है जो अपना एसोसिएटिव है। हमने सिर्फ एक प्लस वाला एग्जांपल लिया, क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस दे रखे हैं, उसी टाइप से आपको सोल्व करना है। यदि रिजल्ट इक्वल आता है तो ठीक है, हाँ एसोसिएटिव है और कम्यूटेटिव है। यदि इक्वल नहीं आती तो नॉट एसोसिएटिव नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इस टाइप से करने हैं फर्स्ट और सेकंड सम। अब देखो एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं, determine whether or not each of the definition of star given below gives a binary operation in the event that star is not a binary operation. Give justification for this.
मतलब कि जो नीचे दे रखे हैं ये बताने हैं इनके अंदर जो स्टार है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है। यदि कहीं पे नहीं है ये बाइनरी ऑपरेशन तो आपको जस्टिफिकेशन देनी है, मतलब कारण बताना है कि क्यों है ये बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं है। फर्स्ट पार्ट है ऑन जेड प्लस, प्लस का मतलब पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सिर्फ। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, इस टाइप से डिफाइन करना है कि ए और बी का स्टार है जो ऑपरेशन है ए माइनस बी के इक्वल है। देखो कैसे सोल्व करते हैं। ऑन जेड प्लस है पे लगा है ऑपरेशन, जेड प्लस का मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, जेड है तो इंटीजर है, मतलब प्लस पॉजिटिव है तो प्लस वाले हैं, जेड है तो सिर्फ पूरे अक्षर हैं, मतलब कि 1 2 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। अब देखो कोई भी 2 नंबर्स इसके अंदर से पुट करेंगे हम, लेट ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2, इस टाइप से माना ए 1 है और बी 2 है, देयरफॉर ए स्टार बी, यदि हम ऑपरेशन लगाते हैं इसके ऊपर तो होता क्या है, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करेंगे, यही ऑपरेशन दिया था हमें। क्या दे रखा है, देखो ऑपरेशन है जो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये गिवन है ऑपरेशन, तो ए स्टार बी ए माइनस बी के इक्वल है। अब ए में से बी को माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 तो -1 हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ, जेड पॉजिटिव से नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव बिकॉज दिस इज नेगेटिव, -1 नेगेटिव होता है, इस वजह से क्या है ये बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अच्छा हमने 1 और 2 ही क्यों लिया, अब देखो हमें है ना इसमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि अपना है जो मतलब ये प्रूव ना हो, कोई भी ऐसी 2 चीज़ें ढूंढो जिससे कि ये मतलब गलत प्रूव हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है हमें। अब देखो यदि हम 3 और 2 लेते, 3 में से 2 को माइनस करते तो पॉजिटिव आता, 4 और 3 लेते, 4 में से 2 को, इस वजह से पहले छोटा ले लेते हैं हम, ए की वैल्यू छोटी ले लेंगे, जैसे 1 पहले ले लिया, यदि ए को 2 लेते और बी को 1 लेते तो भी अपना ट्रू प्रूव हो जाता। अब होता क्या है मैथ्स में, यदि 99 केसेस ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि ये बात ट्रू है और सिर्फ 1 केस ऐसा आता है वो कह रहा है कि ये चीज़ फॉल्स है, तो उसको फॉल्स मानते हैं, ठीक है। ट्रू कब मानते हैं, जब 100 के 100 केसेस ऐसे कह रहे हो कि ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। अब देखो ए स्टार बी है जो ए माइनस बी, अब माइनस किया, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव है इसका मतलब पॉजिटिव नहीं है, कि नोट ऑपरेशन आ गया, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद वो है जो जेड पॉजिटिव में जो सेट हमें दिया है उसके अंदर से नहीं आ रहा, इसका अंदर क्या है, ऑपरेशन स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस पे क्या है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड है ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइंड स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी एस इस टाइप से देखा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब देखो जेड पॉजिटिव का मतलब वही हुआ पहले वाले पार्ट की जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से है, लेट किया ए इक्वल टू 2 है एंड बी इक्वल टू 3 है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में वैसे भी सोचो, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लें इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो कोई भी मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही आता है, चाहे 1 2 को कर लो चाहे 100 को कर लो, ठीक है। निगेटिव कब आता है, जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ये तो हमें पता है, ये चीज़ें तो हम 5th 6th क्लास से करते आ रहे हैं ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव को माइनस वो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब प्लस प्लस तो प्लस ही होगा चाहे किन्हीं 2 नंबर्स को कर लो, इस वजह से कोई भी 2 नंबर्स है जो वो उठाए हमने, लेट किया ए इक्वल टू 2 है एंड बी इक्वल टू 3 है, देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी है। अब ऑपरेशन लगाया 2 स्टार 3 हो गया, 2 स्टार 3 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 3, ए बी है क्योंकि, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 हो गया, 6 क्या है जेड पॉजिटिव होता है, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है ये, माइनस नहीं लगा तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। ऑपरेशन स्टार्ट में क्या हुआ कि हमने जब ऑपरेशन लगाया तो जो रिजल्ट है वो भी इसी सेट से आया, जो सेट जिस सेट के ऊपर हमने ऑपरेशन दे रखा है हमको, ठीक है, जिस सेट पे हमें ऑपरेशन दिया है उसी सेट पे अपना रिजल्ट आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशन है जो बाइनरी ऑपरेशन है, ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस, इस वजह से ये ट्रू है। अब देखो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें क्या है ऑन आर रियल नंबर्स के ऊपर है, रियल नंबर होते क्या है, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है, वो सभी रियल है। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है बी के स्क्वायर से, ठीक है, तो बताना है क्या वो रियल नंबर होगा, हाँ
बिल्कुल होता है। देखो, किसी को किसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, रियल नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर के स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर आता है। इमेजिनरी नंबर कब आता है? जब रूट के अंदर माइनस की टर्म आ जाए कोई, ठीक है। अब रूट का तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि रूट वाले हैं जो वो हम लेंगे भी यदि, ठीक है, फिर रूट के अंदर माइनस नहीं आता ऐसे केसेस में कुछ भी। चलो देखो, रियल नंबर्स क्या है, -1 0 एंड सो ऑन, इस टाइप से इधर चले, ठीक है। ये होते हैं अपने रियल नंबर, ये नहीं होते, इनके बीच के भी होते हैं, इस वजह से हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच के भी होते हैं नंबर्स, इस वजह से क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। यदि हम करली ब्रैकेट लगाते हैं उसका मतलब होता है सिर्फ वो टर्म्स जो इसके अंदर आई हैं, ठीक है। अब देखो, लेट किया 1.2 ए है और बी है जो 2 है। कोई भी नंबर्स ले लो आपकी मर्जी से, पॉइंट्स वाले भी हैं इसके अंदर रियल नंबर में। अब ए स्टार बी, ए की जगह पे हमने 1.2 पुट किया, जरूरी नहीं है 1.2 पुट करो, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए रियल नंबर। अब बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट अपना आएगा 4.8। अब ये भी रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका अंदर क्या है, ऑपरेशन लगाने के बाद भी अपना जो रिजल्ट है वो उसी सेट से आया जिस सेट पे हमें ऑपरेशन दिया था, इस वजह से क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। क्लियर। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट है जो ऑन जेड पॉजिटिव पे डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का मोड। जेड पॉजिटिव है जो वो स्टार है जो कुछ इस टाइप से दे रखा है कि ए स्टार बी है जो ए माइनस बी का टोटल का मोड है। अब मोड क्या होता है, मोड है जो, मोड का मतलब होता है, काम होता है मोड का माइनस को प्लस करना और प्लस को प्लस रखना। जैसे -1 है, इसका मोड है तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब +1 है, इसका मोड है तो 1 ही आ जाएगा। मतलब मोड से हम किसी चीज़ को जब बाहर निकालते हैं तो वो प्लस का होगा, यदि वो पहले से प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और यदि माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये होता है अपना मोड का काम। अब देखो, दो चीज़ों को माइनस करेंगे तो उसका मोड ये दे रखा है, हमें शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, चेक करना है। वैसे ऑन जेड पॉजिटिव, जो जेड पॉजिटिव पे दिया है, जेड मीन्स इंटीजर्स होते कौन से, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। लेट किया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। अब देखो, वैसे भी दो पूरे नंबर्स को हम माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर उसका मोड कर देंगे, तो आ क्या सकता है, या तो पॉजिटिव नंबर आएगा, जैसे बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो हो गया जेड पॉजिटिव में से। अब यदि नेगेटिव आता है, छोटे में से बड़े को माइनस करते तो वो मोड है, मोड क्या करेगा, माइनस का प्लस कर देगा, इसका मतलब फिर से पॉजिटिव पे आया। इसका मतलब क्या है, चाहे कितने भी हम कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर्स ले लें, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें, मतलब तो क्या होगा, अपना पॉजिटिव इंटीजर्स ही रिजल्ट आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। पहले है ना, इससे सिचुएशन का पता लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम पुट करके इसको ऐसा शो कर सकें कि उसका रिजल्ट है जो जेड पॉजिटिव में से नहीं आता। बट इधर क्या है, या तो पहला छोटा दूसरा बड़ा ले सकते हैं, और या फिर पहला बड़ा दूसरा छोटा ले सकते हैं। दोनों केसेस में क्या है, एक बार तो प्लस ही आएगा, एक बार मोड है जो माइनस को प्लस कर देगा। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब कोई भी 2 एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। लेट किया a 2 है और b 3 है, यदि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तभी माइनस आएगा, ठीक है। अब होगा क्या, a स्टार b किया, a माइनस बी का मोड है, मतलब 2 - 3 किया, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, उसका मोड किया तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। प्लस का 1 क्या है, जेड पॉजिटिव से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड पॉजिटिव। ऑपरेशन स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है जेड पॉजिटिव पे। अब देखो, इसका 5th पार्ट है, ऑन जेड प्लस पॉजिटिव जेड पे डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी क्या है, ए के इक्वल है। सॉल्यूशन है अपना, जेड पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे हो गया। लेट किया a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1 है, देयरफॉर a स्टार b है जो 2, a स्टार b 2 कैसे होगा, पहले के इक्वल है, ठीक है। यदि दो नंबर्स के ऊपर यदि हम ऑपरेशन लगाते हैं, दो नंबर कैसे हैं, दोनों इसी सेट में से लेने हैं,
तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। ए स्टार बी का इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है, ए और बी पे लगाए और फर्स्ट वाला आ गया, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला ही आ जाएगा। अब देखो ये भी पॉजिटिव लेना हमें, ये भी पॉजिटिव, आंसर आएगा ये, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका मतलब ऑपरेशन होगा। तो इस वजह से कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, ए मान लिया 2, बी इक्वल टू 1 मान लिया, वैसे माना है 3, 4, 5, 6 कुछ भी मान सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ऑपरेशन स्टार है जो, देखो 2 और 1 पे यदि हम ऑपरेशन लगाते हैं 2 स्टार 1, तो फर्स्ट वाला ही आंसर आएगा, तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या है, 2 क्या है, एक जेड पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड सम, स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो, जो नीचे स्टार वाले ऑपरेशन दे रखे हैं, डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, जो स्टार है बाइनरी है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है या दोनों है, ऐसे चेक करना हमें। फर्स्ट पार्ट है ऑन जेड इंटीजर्स पे डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। देखो ये दे रखिए स्टेटमेंट, स्टेप फर्स्ट है हम कम्यूटेटिव चेक करेंगे। बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने बताया है कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। कम्यूटेटिव का मतलब आगे पीछे ऑपरेशन लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ए स्टार बी है जो बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चेक फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कंसीडर स्टार इज कम्यूटेटिव, मान के चले कि स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है, देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा, दोनों इक्वल होंगे आगे पीछे करेंगे तो। विच मीन्स जिसका मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना, इसका मतलब हुआ ए माइनस बी इक्वल टू बी स्टार ए का मतलब बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल होगा, नहीं होगा। कोई भी 2 नंबर्स ले लो जो इंटीजर हैं, देखो यदि हम 1 में से 2 को माइनस करते हैं क्या होगा, -1 आंसर आएगा। 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो प्लस का 1 आंसर आएगा। -1 नॉट इक्वल टू 1, मतलब कभी भी इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो नॉट ट्रू नहीं है। देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट है स्टेप 2, चेक फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या बताया था हमने, 3 लेते हैं ए बी और सी, ए बी और सी, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इसमें लास्ट को करते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, सोल्व करने का डिफरेंस है बस। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, नहीं सॉरी, पहले देखते हैं क्या लिखते हैं। चेक फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए हम चेक करते हैं। कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, मान के चले कि स्टार क्या है, एसोसिएटिव है, देन ए स्टार बी स्टार सी, इस टाइप से लिया हमने, इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। पहले इसमें फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट है और इसमें लास्ट 2 के साथ ब्रैकेट है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, इस टाइप से, ये ऊपर नहीं चाहे नीचे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए स्टार बी का मतलब क्या है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, ए माइनस बी स्टार सी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, फर्स्ट क्या है, ए माइनस बी कंप्लीट एक एलिमेंट है, ये कंप्लीट क्या है, वैसे ए भी डिफरेंट लग रहे हैं बट बीच में माइनस है तो ए माइनस बी कोई एक रिजल्ट देगा, तो ये क्या है, कंप्लीट 1 चीज़ है, ठीक है। ए माइनस बी, इसमें से सी को माइनस करेंगे। अब देखो राइट हैंड साइड है, ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी, पहले बी स्टार सी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं, बड़ा मास वाला आपने लर्न किया होगा। तो बी स्टार सी मतलब कि बी में से सी को माइनस करेंगे, ये एज इट इज है, एज इट इज मीन्स ऐसे कैसे, ठीक है। ए अब स्टार का फिर से माइनस हो जाएगा, इस फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, ये इतना बड़ा सा क्या है, सारा कंप्लीट एक एलिमेंट है सेकंड। ए स्टार बी, ए में से इसको माइनस करेंगे, बी माइनस सी को, अब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अंत क्या है, देखो इधर तो है ए माइनस बी माइनस सी, इधर है ए माइनस बी प्लस सी, इधर माइनस है इधर प्लस है तो डिफरेंट हो गए, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार क्या है, एसोसिएटिव नहीं है अपना। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, ऑन क्यू, क्यू का मतलब है क्योसेंट, क्योसेंट मीन्स अपॉन वाली टर्म्स है जो। डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, ए स्टार बी ऑपरेशन किस टाइप से लगा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, फिर उसके अंदर 1 ऐड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंदर 1 ऐड करना। अब फर्स्ट स्टेप देखो, चेक फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए हम चेक करते हैं इसको, तो क्या है, कंसीडर किया हमने कि कम्यूटेटिव है, कंसीडर स्टार इज कम्यूटेटिव, मान के चले कि स्टार है एक कम्यूटेटिव है, देन तब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ये हो जाएगा।
विच मीन्स जिसका मतलब है कि ए बी प्लस वन इक्वल टू बी ए प्लस वन ए बी, इसका फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, ए बी हो गया, उसके अंदर वन ऐड कर दो, ऑपरेशन यही कह रहा है। अब बी ए है, फर्स्ट इसमें बी है, सेकंड ए, तो बी ए हो गया प्लस वन। अब देखो इसका मतलब क्या है, ए बी में वन ऐड करेंगे या बी ए में वन ऐड करेंगे, तो सेम बात है, ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लो किसी भी नंबर्स को, रिजल्ट तो सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, खुद खुद के इक्वल होता है, हाँ बिल्कुल होता है हर चीज़ में। विच इज़ ट्रू, जो ट्रू है। यहाँ पे हमने ए बी क्यों लिखा, क्योंकि बी ए है, इसको ए भी लिख सकते हैं। देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 1 से करो, होगा तो रिजल्ट सेम ही, ठीक है, इस तरह से। तो ए बी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी है, जो बी स्टार ए के इक्वल है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव हो गया, आगे एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। सेकंड स्टेप है चेक फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव चेक करते हैं। कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, मान के चले कि स्टार है जो एसोसिएटिव है, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, दोनों ए बी सी तीनों के बीच में स्टार है, पहले में तो फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट है और इसमें लास्ट 2 के साथ ब्रैकेट है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी है इक्वल टू ए बी प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड है जैसे ए स्टार बी फिर उसके साथ स्टार सी है, पहले ए स्टार बी को सोल्व करेंगे, ए स्टार बी का दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें वन ऐड कर दो, मतलब ए बी प्लस वन, फिर उसके साथ स्टार सी। अब ये कंप्लीट वन रिजल्ट अपने पास, इसमें को और इसको मल्टीप्लाई करके उसमें वन ऐड करेंगे, तो ए बी प्लस वन को सी से मल्टीप्लाई करके उसमें वन ऐड करेंगे, ठीक है, ये अलग है, वन अलग है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी आ गया, प्लस सी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, सी प्लस वन, क्लियर। अब देखो राइट हैंड साइड है जो, उसमें करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी करते हैं, तो बी और सी को मल्टीप्लाई करके उसमें वन ऐड करना है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, बी सी हो गया, उसमें वन ऐड कर दिया, ए स्टार, ए के साथ स्टार लगाया, मतलब ए के साथ फिर इसके साथ ऑपरेशन, ए और इसके साथ कंप्लीट के साथ ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब फर्स्ट को और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, ए को बी सी प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, प्लस में वन, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए प्लस में वन हो गया। अब देखो इसमें तो अपना ए बी सी प्लस सी प्लस वन है, इसमें ए बी सी प्लस ए प्लस वन, सी और ए डिफरेंट डिफरेंट हो गए, सी और ए, ठीक है, इसके अंदर तो अपना सी है इसके अंदर, ठीक है, और इसमें क्या है ए, दोनों डिफरेंट हो गए, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार है एसोसिएटिव नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट, ऑन क्यू, ये भी क्यू के ऊपर है, क्यू मीन्स क्योसेंट होता है, क्योसेंट मीन रैशनल नंबर अपॉन वाले, ठीक है। डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई टू, मतलब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड करना है। अब देखो पहले कॉम्यूटेटिविटी चेक करते हैं, स्टेप 1 है चेक फॉर कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। कंसीडर स्टार इज कॉम्यूटेटिव, मान के चले कि स्टार है जो कॉम्यूटेटिव है, देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, कॉम्यूटेटिव है तो इसका दोनों इक्वल होने चाहिए, विच मीन्स जिसका मतलब है ए बी बाई टू, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया उससे 2 से डिवाइड किया उसको, फिर बी और ए, मतलब बी को ए से मल्टीप्लाई किया फिर 2। अब देखो ए बी कर लो या बी ए कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा तो मल्टीप्लाई ही, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, देयरफॉर बी ए है जो ए बी के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल मान सकते हैं। ए बी बाई टू इक्वल टू बी ए को फिर से हमने ए बी बाई टू लिख लिया ताकि इजीली हम बता सकें कि विच इज ट्रू, सेम चीज़ के इक्वल होती है, देयरफॉर दिस इज ट्रू। अब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, सभी ए बी जो क्यू से बिलोंग करती हैं उनके लिए ए और बी का स्टार इक्वल होगा बी स्टार ए, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार क्या है कॉम्यूटेटिव है। अब देखो सेकंड स्टेप पे, अब क्या है एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, चेक फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव चेक करने के लिए कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, मान के चले कि स्टार है जो एसोसिएटिव है, देन तब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी है जो ए स्टार बी स्टार सी,
फ़र्क क्या है इन दोनों के अंदर, इसमें फर्स्ट टू को पहले सोल्व करते हैं और इसमें लास्ट टू को। ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें ए और बी को ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें बी और सी को लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, पहले फर्स्ट टू को सोल्व करते हैं। ए स्टार बी ऑपरेशन कैसे लगा है, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, मीन्स ए बी आ गया, उसको कंप्लीट को टू से डिवाइड किया, फिर स्टार सी एज इट इज। अब फिर से ये एक एलिमेंट का काम करेगा, इसको और इसको ऑपरेशन लगाते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए बी बाई टू को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट रिजल्ट को टू से डिवाइड करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये टू नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, टू टू जा फोर हो जाएगा, तो ए बी सी बाई फोर हो गए। अब देखो राइट हैंड साइड में ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट टू के साथ है जो अपना ब्रैकेट है, बी स्टार सी का अंदर क्या है, बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे टू से डिवाइड करते हैं, ए स्टार बी सी बाई टू। अब देखो इसको इससे ऑपरेशन लगाते हैं, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई बी सी बाई टू, ठीक है, कंप्लीट को टू से डिवाइड करो, ये वाला टू भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, ऊपर ए बी और सी हैं तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी बाई फोर। देयरफॉर देखो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी यही आया, राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट यही आया, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है ये, एसोसिएटिव, मतलब इसमें के अंदर है जो अपना थर्ड सम है, इसमें एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। अब देखो फोर्थ पार्ट, ऑन जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू टू की पावर ए बी, ठीक है, टू है उसकी पावर बनानी है हमें दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये रिलेशन दे रखी है। स्टेप फर्स्ट है चेक फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव चेक करते हैं हम, कंसिडर स्टार इज कम्यूटेटिव, मान के चले कि स्टार है जो कम्यूटेटिव है, देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, टू की पावर ए बी करें और टू की पावर बी ए करें, बी को पहले रख लो ए को बाद में, तो इक्वल आना चाहिए। अब ए और बी को आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, तो टू की पावर ए बी इक्वल टू टू की पावर ए बी, विच इज ट्रू, जो क्या है ट्रू है। देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार है जो कम्यूटेटिव है। अब देखो स्टेप टू है, हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, चेक फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, मान के चले कि एसोसिएटिव है, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, मीन्स फर्स्ट टू के साथ ऑपरेशन लगाएंगे फिर लास्ट टू के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो इक्वल आने चाहिए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए स्टार बी पे लगाते हैं, मतलब टू की पावर ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करके टू की पावर में करना है, यही अपना ऑपरेशन है, टू की पावर ए बी स्टार सी, अब टू की पावर ए बी डॉट सी, ठीक है, टू की पावर ए बी स्टार सी है, तो अब क्या होगा, टू की पावर ये आएगा, टू की पावर में फर्स्ट वाला टू की पावर ए बी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में सी, ऐसे होगा, टू की पावर टू फिर ए बी मल्टीप्लाई में सी, ऐसे होगा। देखो ये बड़ा टू है, टू की पावर टू फिर उसकी पावर ए बी है, फिर ये सी है जो ये इसी टू के साथ है, ठीक है, ऐसे याद रखना आप। अब देखो राइट हैंड साइड में ए स्टार बी स्टार सी है, बी स्टार सी का मतलब बी, टू की पावर बी और सी हो गया, अब ए के साथ फिर से स्टार लगाएंगे, तो टू की पावर टू बी सी, टू की पावर बी सी और उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इधर मत लिखो चाहे, ए मल्टीप्लाई टू की पावर बी सी, इतनी है जो टू की पावर हो जाएगी अपनी। अब देखो दोनों इक्वल नहीं है, इसमें तो टू की पावर ए बी है, इसमें टू की पावर बी सी है, दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फिफ्थ और हाँ सिक्स पार्ट, दो पार्ट रह गए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये आपको ट्राई करने हैं, यदि नहीं आए फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, हम बना भी देंगे इसकी, नेक्स्ट वीडियो में हम फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब ये फिफ्थ और सिक्स पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे है जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा उसको प्रेस कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन आएगा उसके ऊपर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन
वीडियो डलते ही मिल जाए और आप देख सको। हमारे चैनल पे 6th to 12th मैथ्स करवाया जाता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। +1 2 का सिर्फ इंग्लिश में है और बाकी है जो 10th तक का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और साथ में 10 इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग इंग्लिश के भी हम वो कैब करवाते हैं। यदि किसी को ज़रूरत है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स।